औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके साथ सूरह अद दुहा की फ़जीलत और अहमियत बयान करेंगे। हज़रत जुंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वही के लाने में जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुछ अरसे ना आए तो मुशरिकीन ने मशहूर कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही का सिलसिला मुनक़ता हो गया है। तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही में सूरह अद दुहा नाजिल फरमाई। ऐसी सूरत हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी परेशान हो गए कि कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे नाराज़ तो नहीं कि मुझ पर इतना अरसा हो गया वही नाजिल नहीं हुई। तो ये हैं वो कैफ़ियत जिनमें ये आयतें नाजिल हो रही हैं। और आप ये समझें कि इंसान पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो तरह की कैफ़ियत जो है वो भेजी हैं। दो तरह की कैफ़ियत तारी होती है इंसान के मिजाज पर। कोई ख़्याल खेल कूद हंसी मजाक वाले होते हैं, कोई ख़्याल तन्हाई पसंद होते हैं, कोई ख़्याल सोचो विचार के होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो मिजाज बनाए हैं। इसी तरह हर मामले का एक तारीक रुख होता है और एक रोशन रुख होता है। इन दोनों सूरतों में इंसान की कैफ़ियत अलग अलग होती है। कभी रोशन रुख नज़र आए तो कभी तारीक रुख। इंसान नाउमीद सा हो जाता है, और जब नाउमीद हो तो इस सूरत का पढ़ना अक्सीर है। ये सूरत गायब को वापस लाने के लिए बहुत मुफीद है। भागे हुए को वापस लाने के लिए इस सूरत को रोज़ाना 111 मरतबा 11 रोज़ तक पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला भागा हुआ वापस आ जाएगा। अगर कोई शख्स अपने किसी काम के मुतालिक फ़िक्रमंद हो तो इशा की नमाज के बाद इस सूरत को 21 मरतबा पढ़े और 7 रोज़ तक ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला ख्वाब में मालूम हो जाएगा काम का अंजाम क्या होगा। अगर किसी का कारोबार ठीक से नहीं चल रहा या काम बंद हो गया है तो इस सूरत को 313 मरतबा 21 दिन तक पढ़ें। अल्लाह के हुक्म से रुके हुए काम बन जाएंगे। सूरह अद दुहा 93 नंबर सूरत है। 11 आयात हैं। मक्का में नाजिल हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कसम खाई है इस सूरह मुबारका में। कसम है रोशन दिन की और रात की जब वो छा जाए। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना तो छोड़ दिया तुमको तुम्हारे रब ने और ना ही नाराज़ हुआ, और बेशक आखरत बेहतर है तुम्हारे लिए दुनिया से, और अनकरीब अता फरमाएगा तुम्हारा रब इतना कुछ कि तुम खुश हो जाओगे। क्या नहीं पाया उसने तुम्हें यतीम और फिर ठिकाना दिया, और पाया तुम्हें नावाकिफ़ तो सीधा रास्ता दिखाया, और पाया तुम्हें तंग दस्त तो गनी कर दिया। बस ये कि जो यतीम हुआ उस पर सितम ना करना, और ये कि जो सवाली हो उसको झिड़की ना देना, और ये कि जो नेमत तेरे रब की तरफ से है उसका बयान करते रहना। इस सूरह मुबारका को पढ़ें, ये हर मसले का हल है। बंद कारोबार चलना शुरू हो जाएंगे, आपके लिए जो बंद दरवाज़े हैं वो खुल जाएंगे। इसको कसरत के साथ पढ़ना शुरू कर दें। जब भी आपके पास टाइम हो, चाहे हर नमाज के बाद पढ़ें, चाहे आप एक जगह पर बैठ के एक ही दफ़ा पढ़ लें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके तमाम मसाइल हल फरमा देगा। दुआ करते रहिए अपने लिए, हमारे लिए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।